जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है, तो इस क्लास को जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो मिलता रहेगा हमेशा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और पाचन तंत्र को बेहतर तरीका से बारीकी से हम लोग एक एक पार्ट्स को समझते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ सबसे पहले हेडिंग डाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि पाचन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम का मतलब होता है कि कई सारी चीजें, मतलब कि एक समूह में कई सारी चीजें जुड़ी रहती है, उसी को सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि आप लोग कंप्यूटर में देखते हैं कि उसको कंप्यूटर को चलाने के लिए माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, बोर्ड वगैरह चाहिए। ठीक है, उसमें कई प्रकार की चीजें मिलकर तब कंप्यूटर को चलाया जाता है, यानी कि एक झुंड होता है, एक समूह होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में अंग जुड़ी हुई है, यानी कि अंग के समूह को क्या बोलेंगे? तो सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो सिस्टम बोलेंगे। सिस्टम समझ में आ गई? सिस्टम समझ में आ गई। तो अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि पाचन तंत्र होता क्या है। पाचन तंत्र होता क्या है? तो सबसे पहले पाचन के बारे में हम जानते हैं। किसके बारे में? तो सबसे पहले हम पाचन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि पाचन क्या होता है भैया। तो पाचन वो होता है, पाचन उसे कहते हैं जो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल दे, यानी कि कठोर पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलेगा तो उसी को पाचन कहेंगे। सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि कठोर पदार्थ को क्या करेगा? छोटे छोटे कणों में बांटेगा और बांट कर पचाने का काम करेगा। पाचन उसी को बोलते हैं जो कठोर पदार्थ को छोटे छोटे कणों में बांट दे। वरना हमारे आमाशय के अंदर तो बहुत सारे कोशिका होते हैं, छोटे छोटे कोशिका, जो कोशिका क्या करते हैं? पचाने का काम करते हैं। तो कोशिका के मदद से ये पाचन होता है। ठीक है, पाचन कैसे होता है? कोशिका के मदद से। तो पाचन किसे बोलते हैं? तो पाचन उसे बोलते हैं जो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल दे। ठीक है, पाचन समझ में आ गया। पाचन किसको बोलेंगे? तो कठोर पदार्थ को छोटे छोटे कणों में बांटेगा। जैसे कि हम अपने मुख से भोजन, जैसे कि रोटी खाते हैं, तो रोटी को हम अपने दांत की मदद से कई भागों में तोड़ते हैं, छोटे छोटे कणों में बांटते हैं, लेकिन उतना छोटा नहीं बांटते हैं जिससे पाचन हो सके। तो पाचन को करने के लिए कोशिका की जरूरत होती है कि नहीं? तो ये पाचन करने के लिए यही होता है कि जटिल पदार्थ को क्या करेगा? छोटे छोटे कणों में बांट देगा, जिसके वजह से पाचन हो जाएगा। पाचन समझ में आ गया। तो पाचन यहाँ देखिए, जटिल से सरल, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल देगा, उसी को क्या बोलेंगे? तो पाचन बोलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा जानते हैं कि किनका किनका पाचन होता है और किनका किनका पाचन नहीं होता है। तीन ऐसा पदार्थ है जिनका पाचन होता है, हमेशा होता है। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनका पाचन होता है कि नहीं? और ये देखिए जल, विटामिन, खनिज छोटे छोटे होते हैं, अतः इनका पाचन नहीं होता है, इनका अवशोषण होता है। जैसे पानी का पाचन होता है? नहीं ना होता है। पानी का, विटामिन का, खनिज का, इसका पाचन नहीं होता है, क्योंकि ये सीधे हमारे शरीर में प्रवेश करता है, सीधे हमारे शरीर सोखता है। पानी को हमारा शरीर सीधे सोखेगा, ये पाचन नहीं करता है। पाचन कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पाचन यही करता है। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ लिख भी दिया पाचन किसका किसका होता है, तो तीनों याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और पाचन किसका नहीं होता है? तो पाचन इसका नहीं होता है, जल का नहीं होगा, विटामिन का नहीं होगा, खनिज का, क्योंकि हमारा शरीर सीधे उसको लेता है, सीधे सोख लेता है। पानी का पाचन होता है? नहीं ना, उसको छोटे छोटे कणों में बांटा जाता है? नहीं, क्योंकि वो खुद से छोटे छोटे कणों में बटा हुआ रहता है, जिससे हमारा शरीर सोखता है और उसको नॉर्मल पाचन कर लेता है, उसके पाचन करने की जरूरत नहीं होती है। समझ में आ गया? यानी कि पाचन एक फिजियो केमिकल प्रक्रिया है। क्या है पाचन? तो पाचन एक फिजियो केमिकल प्रक्रिया है। समझ में आई? फिजियो का मतलब क्या होता है? तो ये होता है भौतिक और रासायनिक। मतलब कि हम जब कुछ खाते हैं अपने मुंह में, मुंह तो हमारा खाली है कि नहीं? मुंह खाली है, अब इसमें हम रोटी खाएंगे या कुछ भी खाएंगे तो इसका पाचन कैसे होता है? तो भौतिक और रासायनिक के आधार पर। तो भौतिक का मतलब इसे कुचल कुचल के खाएंगे, जैसे हम रोटी खाएंगे तो उसको ऐसे कुचल कुचल के खाएंगे। और रासायनिक का मतलब ये होता है कि केमिकल की मदद से, जैसे हमारे शरीर में जाएगा तो वो लुगदी टाइप का हो जाएगा, मतलब वो लेबड़ा जाएगा, इसे लेबड़ा जाएगा। ठीक है, रासायनिक तो भौतिक और रासायनिक के आधार पर क्या होता है? तो फिजियो केमिकल होता है। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत एंजाइम है जो क्या करता है? पाचन करने में मदद करता है, तो ये फिजियो केमिकल होता है। समझ में आ गई? यहाँ देखिए, पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना होता है। पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो भोजन से ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है पाचन? तो भोजन से ऊर्जा का निर्माण करता है। ये समझ में आ गया इतना? आइए यहाँ हम समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को कि ये दो भागों में बटा होता है। एक होता है आहार नाल और एक होता है पाचन ग्रंथि। क्या? एक होता है आहार नाल और एक होता है पाचन ग्रंथि। जो ये साइड में पाचन ग्रंथि होता है, क्या होता है? साइड में पाचन ग्रंथि। यहाँ थोड़ा सा हम ये फिगर की मदद से समझेंगे। तो देखिए, आहार नाल बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ होता है, आहार नाल यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता है। आहार नाल यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ग्रास नली से शुरू होता है। जैसे कि यहाँ फिगर में आप लोग देख सकते हैं, लिखा मुख गुहिका कहाँ होता है भैया? तो ये होता है यहाँ से चालू होगा, उसके बाद ग्रास नली कहाँ है? तो ग्रास नली यहाँ है, ग्रास नली। इसको क्या बोलेंगे? तो अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो फूड पाइप और हिंदी में बोलेंगे तो ग्रास नली। क्या बोलेंगे? फूड पाइप या तो ग्रास नली। इंग्लिश में फूड पाइप और हिंदी में ग्रास नली। ये होता है मुख गुहा से सीधे आएगा भोजन, कहाँ? ग्रास नली से होते हुए आएगा, ये आमाशय में। किसमें आएगा? तो आमाशय में आएगा। आमाशय को समझते हैं ना, पेट, हमारा पेट होता है आमाशय, और इस आमाशय को यानी कि अंदर वाले को आमाशय बोलेंगे और बाहर वाले भाग को उदर बोलेंगे। जैसे लंबोदर, गणेश जी का पेट बड़ा है ना, तो उसको लंबोदर बोलते हैं, तो ये ऊपर वाले भाग को उदर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो उदर बोलेंगे। समझ में आ गया? नली से होते हुए कहाँ आएगा भोजन? तो ये आएगा आमाशय में। किसमें आएगा? आमाशय में। अब आमाशय में जब आएगा भोजन
भोजन, तो ये सीधा कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा छोटी आंत में, यहाँ से होते हुए ये छोटी आंत में जाएगा, यहाँ से होते हुए ये छोटी आंत है। भले ही छोटी आंत नाम है लेकिन ये बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है छोटी आंत, ठीक है। तो ये छोटी आंत में सीधे भोजन यहाँ से होते हुए जाएगा, उसके बाद बड़ी आंत में जाएगा, उसके बाद बड़ी आंत में, उसके बाद गुर्दा। गुर्दा किसको बोलते हैं, तो इसको, ये जब भोजन यहाँ से आके छोटी आंत और बड़ी आंत में प्रवेश करेगा उसके बाद ये गुर्दा की सहायता से लेटिंग के ओर से ये गिर जाएगा, ठीक है। गुर्दा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसको गुर्दा बोलते हैं। ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है। अब ये छोटी आंत में थोड़ा, छोटी आंत में क्या होता है, तो छोटी आंत में भी बहुत सारी ग्रंथियां होती है, ठीक है। इसमें भी ग्रंथियां पाई जाती है। और यहाँ देखिए इसमें भोजन नहीं जाएगा क्योंकि ये क्या है, ये लीवर है, क्या है, लीवर है। और ये क्या है, ये पित्ताशय है, क्या है, पित्ताशय। तो इसमें भोजन कभी प्रवेश नहीं करेगा, सीधे आएगा ग्रास नलिका से होते हुए अमाशय, और अमाशय से जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा, और ये गुर्दा की सहायता से फिर वापस चला जाएगा, फिर गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ समझ लीजिए आहार नाल क्या होता है। आहार नाल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो आहार नाल उस नली को कहते हैं जिसमें भोजन तब तक रहता है जब तक हमारे शरीर में रहता है। आहार नाल किसको बोलते हैं, तो आहार नाल उसको बोलते हैं कि जब तक हमारे शरीर में भोजन होता है, जिसमें भोजन तब तक रहता है जब तक हमारे शरीर में भोजन रहता है। आहार नाल में तब तक भोजन रहेगा जब तक हमारे शरीर में भोजन रहेगा। समझ में आया है, आहार नाल में कब तक भोजन रहेगा, जब तक हमारे शरीर में भोजन रहेगा, ठीक है। तो आहार नाल उसको बोलते हैं। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 32 फीट। 32 फीट का मतलब लगभग 9 मीटर के करीब होगा। 32 फीट, ये याद रखिएगा। आहार नाल की लंबाई 32 फीट, लगभग 9 मीटर के करीब होता है। इसमें साइड में होता है पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथि जैसे यहाँ देखिए ये सब है पाचन ग्रंथि। साइड में लीवर होता है, पित्ताशय होता है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, तो इसको पाचन ग्रंथि बोलते हैं, जो साइड में काम करता है, ठीक है। ये होता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कहाँ होता है, तो हमारे मुंह में होता है। जैसे मुंह में कुछ खाएंगे तो उसमें होता है लार ग्रंथि। क्या होता है, लार ग्रंथि, हमारे मुंह में ये होता है। ये देखिए जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कहाँ होगा, तो ये पेट में होगा, अमाशय में, यहाँ होता है जठर ग्रंथि, ठीक है। समझ में आ गया, जठर ग्रंथि और पित्ताशय और लीवर। पित्ताशय और लीवर कहाँ होता है, तो यहाँ होता है पित्ताशय और लीवर। पित्ताशय और लीवर यहाँ होता है, ये समझ लीजिए। उसके बाद अग्नाशय और अंतर ग्रंथि। तो अग्नाशय कहाँ है, तो भैया ये है अग्नाशय। ये छोटा वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग अग्नाशय। अग्नाशय इस पे होता है, किस पे, इस पे होता है अग्नाशय। उसके बाद यहाँ अंतर ग्रंथि होता है, जो ये अंदर रहता है, छोटी आंत में रहता है अंतर ग्रंथि, ठीक है। इसमें बहुत सारी एंजाइम भी पाया जाता है। तो ये होता है अंदर ग्रंथि पाया जाता है। कौन, अंतर ग्रंथि अंदर पाया जाता है, छोटी आंत के अंदर ये अंतर ग्रंथि को पाया जाता है। समझ में आई है यहाँ तक। तो सबसे पहले भोजन कहाँ से, तो मुख गोइका से होते हुए ग्रास नलिका में, ग्रास नलिका से जाएगा अमाशय में, और अमाशय से जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, और गुर्दा की मदद से लेटरिन के रास्ते गिर जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है। तो पाचन तंत्र यही था, 2 भागों में बटा हुआ, आहार नल और पाचन ग्रंथि। जो पाचन ग्रंथि साइड से काम करता है, साइड में होता है, जैसे कि लीवर, पित्ताशय, इसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये होता है अग्नाशय। देखिए ये साइड में है, साइड में बहुत सारी ग्रंथियां होती है, ठीक है, जो छोटी आंत में भी पाई जाती है, कुछ अंतर ग्रंथि। यहाँ तक समझ में आई है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ना दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बारीकी से समझाएं और बहुत बढ़िया तरीके से समझाएं, ठीक है। तो पाचन तंत्र ये था, और इसके बाद आगे हम बताएंगे मुख गुहिका के बारे में, ग्रास नली के बारे में अच्छे से बताएंगे अगले क्लास में। तब तक आप लोग इतना बेसिक समझ गए, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं और मुख गुहिका के बारे में और सारी चीजें के बारे में, इसके बारे में, पाचन तंत्र के बारे में और डिटेल से बताएंगे आप लोग को। तब तक ये आप लोग बेसिक समझ गए, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग समझ गए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मेरी बातें समझ में आई होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।